ईश्वर की कृपा और आप भाइयों के सहयोग से शराब से दूर हूँ यार आज, और बहुत अच्छा लग रहा है और एक बेहतर जीवन जी रहा हूँ। दैनिक चिंतन आज का सितंबर 1। बढ़ने की इच्छुकता। अगर हमें और तोहफे पाने हैं तो हमारी जागरूकता बढ़ती रहनी चाहिए। अभी क्या है, अभी 1 सितंबर है आज, तो आज से हमारा 9वां कदम शुरुआत हो गया। दैनिक चिंतन का एक सबसे बढ़िया जो प्रोग्राम बनाया है या जो भी लिखा है, ये जिस तरीके से लिखा है, जनवरी में पहला, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, इस तरीके से 9वें महीने में 9वां कदम। पूरे 12 कदम के 12 महीने, हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और यही बढ़ने की इच्छुकता मेरे अंदर रहनी चाहिए। और मुझे अगर और तोहफे चाहिए और गिफ्ट चाहिए तो मुझे अपने ऊपर जागरूकता रखनी है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए आप भाइयों को रोज़ सुनना है, रोज़ जानना है, रोज़ मानना है। तो शराबीपन ने जो दर्द भरा छेद मेरी आत्मा में निर्माण किया था, संयम सोब्राइटी उसे भर देता है। अक्सर मैं शारीरिक रूप से इतना अच्छा महसूस करता हूँ। अब जो शराबीपन की बीमारी है, जो बीमारी मेरे को लगी हुई है, जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, चतुर चालाक मायावी अति भ्रमित करने वाली बीमारी है, इसने मेरी आत्मा में छेद कर दिया था, मेरी आत्मा को गंदा कर दिया था। मैं एक आम इंसान नहीं रह गया था, मैं इंसान ही नहीं रह गया था, मैं मानव ही नहीं था यार। जानवरों जैसी हरकतें थी मेरी, जानवरों से भी बुरी हरकतें थी। लेकिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मुझे यह विश्वास हुआ और मुझे अच्छा महसूस होने लगा और शारीरिक रूप से, क्योंकि मेरा शरीर जो था वो सबसे लास्ट में गया था, लेकिन मेरा शरीर ही सबसे पहले वापस आया। तो मुझे विश्वास करने लगा और मैं बहुत खुशी भरा महत्व, एक तरीके की खुशी महसूस करने लगा ना। जब मेरा शरीर ठीक हो गया, सेहत बन गया, ठीक होगा भाई, बढ़िया हो गया अब तो। लेकिन खुशी का मतलब सिर्फ दर्द का ना होना नहीं है। अब खुशी का मतलब सिर्फ दर्द का ना होना नहीं है, यानी कि मैं शारीरिक रूप से ठीक हो जाता हूँ तो मेरे फिजिकल दर्द खत्म हो जाते हैं, फिजिकल पेन खत्म हो जाते हैं। मेरे को नींद आने लगती है ना। मेरे को जो छोटी छोटी परेशानियाँ होती थी शुरुआत में, वो अब नहीं होती हैं। लेकिन वो खुशी नहीं है, क्योंकि ये खुशी जो है मेरी बाहर की खुशी है, मेरी इंटरनल खुशी। खुशी एक निरंतर आध्यात्मिक जागरूकता का तोहफा है। और ये मेरी आध्यात्मिक जागरूकता है जो आज मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि अंदर और बाहर में फ़र्क क्या है। मुझे तो फ़र्क नहीं पता था। सतत चलने वाले सक्रिय अध्ययन से रिकवरी के सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करने से और उन अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करने से खुशी मिलती है। और जब मैं वन डे एट ए टाइम के हिसाब से चलता हूँ, आप भाइयों की सुनता हूँ, आप भाइयों की मानता हूँ और ये 12 कदमों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करता हूँ, और उसके बाद जो मुझे खुशी मिलती है और फिर वो मैं शेयरिंग करता हूँ, जैसे आज मैं शेयरिंग कर रहा हूँ आप भाइयों के साथ। यही मेरी गहरी आध्यात्मिकता जागरूकता के लिए उच्च शक्ति बहुत से मौके प्रदान करती है। और मेरे को बहुत से मौके मिलेंगे जीवन में आध्यात्मिकता को समझने के, आध्यात्मिकता की गहराई तक जाने में, गहरी आध्यात्मिकता की जागरूकता के लिए मेरी उच्च शक्ति मुझे बहुत से मौके प्रदान करेगी। मुझे अपनी रिकवरी में सिर्फ बढ़ने की इच्छुकता को लाना आवश्यक है। आज के दिन मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ बढ़ने की इच्छुकता लानी है, मुझे सिर्फ इच्छा लानी है। शुरुआत में पहले दिन से मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई कि भाई साहब, क्या आपकी शराब छोड़ने की इच्छा है? मैंने कहा हाँ जी है। बोला तो यह है, प्रोग्राम काम करता है, बस
ये छोटी सी बात बोली, कैसे करेगा, वो क्यों करेगा, वो किस लिए करेगा, वो किसके साथ करेगा, है ना, ये सारे के सारे जवाब मेरी आध्यात्मिकता से धीरे 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 इन सब सवालों के जवाब इस 12 कदम के कार्यक्रम ने दे दिए। और आज के दिन 1 डे एट अ टाइम के हिसाब से जब मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे जो अनुभव हो रहे हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे वो बुरा हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। ये नहीं है मेरी बढ़ने की इच्छुकता है तो मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ। मैं 4 सीढ़ी बढ़ता हूँ, कभी कभी 2 सीढ़ी नीचे कर जाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वापस खड़ा होकर नहीं चलूँगा। मुझे बढ़ने की इच्छा है, मुझे अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, अपने प्रेम भरे जीवन को और सुंदर बनाना है और बेहतर बनाना है। और ये और बेहतर एक दिन के हिसाब से रोज़ आप भाइयों से सुन के पूछ के चलता हूँ, तब मैं इसको और बेहतर कर पाता हूँ यार। थैंक यू आप भाइयों ने सुना, शुक्रिया।